हेलो गाइज, नमस्कार। मैं आपका होस्ट दोस्त कुलदीप। आज अपन राजस्थान की कला एवं संस्कृति में राजस्थान के प्रमुख मेले एवं त्योहार से संबंधित टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अपन ने कल पढ़ा था दीपावली। तो दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या। तो कार्तिक मास की अमावस्या तक आपने पढ़ा था। उसके बाद अगला नेक्स्ट है अन्नकूट महोत्सव। अन्नकूट महोत्सव या गोवर्धन पूजा। तो गोवर्धन पूजा कब की जाती है? दीपावली के अगले दिन। तो कार्तिक शुक्ल मास की प्रतिपदा, ये तो कार्तिक शुक्ल एक। तो कार्तिक शुक्ल मास की प्रथम को अन्नकूट महोत्सव या गोवर्धन पूजा की जाती है। अन्नकूट महोत्सव नाथ द्वारा राजसमंद का अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है। भाई दूज, यम दूज। तो भाई दूज का त्योहार कार्तिक शुक्ल द्वितीया, कार्तिक शुक्ल मास की द्वितीया को भाई दूज या यम दूज का त्योहार मनाया जाता है। बहन भाई की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। नेक्स्ट अपने होती है गोपाष्टमी। तो गोपाष्टमी का त्योहार दीपावली के 8 दिन बाद कार्तिक शुक्ल मास की अष्टमी को गोपाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। तो देखो नेक्स्ट है गोपाष्टमी। तो गोपाष्टमी का त्योहार अपने कार्तिक शुक्ल मास की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन गोपाष्टमी के दिन पूजा की जाती गाय और बछड़े की। शुरुआत कृष्ण ने गायें चराने की शुरुआत गोपाष्टमी को की। नेक्स्ट अपने आती है आंवला नवमी। आंवला नवमी जिसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। तो आंवला नवमी या अक्षय नवमी कार्तिक शुक्ल मास की नवमी तिथि को आंवला नवमी या अक्षय नवमी। इस दिन भोजन किया जाता है आंवला का विशेष। इस दिन दान किया जाए तो उसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है। तो आंवला नवमी या अक्षय नवमी गोपाष्टमी के अगले दिन आंवला नवमी या दीपावली के 9वें दिन बाद। नेक्स्ट अपनाती है देव उठनी 11 या जिसे प्रबोधिनी 11 भी कहते हैं। तो देव उठनी 11 या प्रबोधिनी 11 कार्तिक शुक्ल मास की एकादशी तिथि को, कार्तिक शुक्ल मास की एकादशी को देव उठनी 11 या प्रबोधिनी 11 का त्योहार मनाए। तो देव उठनी 11 का ध्यान रखना, कब होती है देव उठनी 11? कार्तिक शुक्ल मास की एकादशी तिथि को देव उठनी 11। इस दिन भगवान विष्णु का विवाह तुलसी पौधे के साथ होता है। नेक्स्ट अपने आता है कार्तिक पूर्णिमा। वेरी इंपॉर्टेंट है तिथि कार्तिक पूर्णिमा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कार्तिक पूर्णिमा से संबंधित। तो कार्तिक की जो पूर्णिमा होती है इसे त्रिपुरा पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध। पुष्कर का मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। पुष्कर का जो मुख्य मेला ब्रह्मा जी का मुख्य मंदिर पुष्कर अजमेर के अंदर है। तो कार्तिक मेला है ये मुख्य कार्तिक मेला पुष्कर कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को। पुष्कर झील पे 52 घाट है, दीपदान। अजमेर मेरवड़ा का कुंभ है। तो कब बढ़ता है अजमेर मेरवड़ा कुंभ? कार्तिक मास की पूर्णिमा को। दूसरा एक और मुख्य मेला कपिल मुनि का मेला या कोलायत का मेला बीकानेर, ये भी अपने कपिल मुनि का मेला या कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है अभी? तो बीकानेर के अंदर अपने एक झील है जिसका नाम है कोलायत झील के किनारे, वहाँ पे भी 52 घाट है। उपनाम जांगल प्रदेश का कुंभ। तो जांगल प्रदेश का कुंभ कपिल मुनि का मेला या कोलायत का मेला वो भी कार्तिक पूर्णिमा को। तो अजमेर मेरवाड़ा का कुंभ भी कार्तिक पूर्णिमा को और जांगल प्रदेश का कुंभ या ये भी कपिल मुनि का मेला भी कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। तो कार्तिक पूर्णिमा के मेले में भाग कौन नहीं लेते? अभी चारण समाज के लोग भाग नहीं लेते। नेक्स्ट अपने कपिल धारा का मेला भी सीताबड़ी बारा के अंदर, कपिल धारा का मेला है जो सीताबड़ी बारा के अंदर लगता है। ये भी अपने कार्तिक पूर्णिमा को। तो कार्तिक पूर्णिमा को मुख्य मेला कौन सा? कार्तिक पूर्णिमा सबसे पहले पुष्कर का मेला, उसके बाद कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर, उसके बाद में कपिल धारा का मेला सीताबड़ी बारा। साहिबा का गुरुद्वारा मेला चुरू, ये भी अपने कार्तिक मास की पूर्णिमा को।
वेरी इंपॉर्टेंट गुरु नानक जयंती। गुरु नानक जयंती भी अपने कार्तिक मास की पूर्णिमा को आती है। तो कार्तिक मास के स्नान की समाप्ति भी कब होती है? कार्तिक पूर्णिमा को। तो वेरी इंपॉर्टेंट अपने ध्यान रखना है। सबसे पहले त्रिपुरा पूर्णिमा भी कहते हैं। इसके दिन शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। पुष्कर का मेला कार्तिक पूर्णिमा को। उसके बाद कपिल मुनि का मेला या कोलायत का मेला, कोलायत झील के किनारे बीकानेर, ये भी कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को, जिसे जंगल प्रदेश का कुंभ भी कहते हैं। उसके बाद में सीताबाड़ी बारा के अंदर कपिल धारा का मेला। तो कपिल धारा का मेला भी सीताबाड़ी बारा के अंदर। नेक्स्ट अपने साहिबाग का गुरुद्वारा का मेला चूरू। उसके बाद में गुरु नानक जयंती। तो गुरु नानक जयंती भी कब आती है? गुरु नानक जयंती कार्तिक मास की पूर्णिमा और कार्तिक मास के स्नान समाप्त। नेक्स्ट अपना त्योहार आता है मकर संक्रांति, 14 जनवरी। इस दिन बहू रोटी सास को मनाने का प्रयास करती। तो मकर संक्रांति 14 जनवरी, ये विशेष दिनांक याद रखने आपको। मकर संक्रांति 14 जनवरी। इस दिन बहू रोटी सास को मनाने का काम करती या प्रयास करती। इसी दिन सुहागिन महिला सुहाग की 13 वस्तुएं या तेरुंडा 13 सुहागिन महिलाओं को बांटती और एक वस्तु अपने पास रखती है। तो 13 + 1 14। तो 14 जनवरी को तेरुंडा देती है महिलाएं, अपने 13 वस्तुएं किसी दूसरी 13 सुहागिन महिलाओं को बांट दी, जो कि मकर संक्रांति का अवसर 14 जनवरी। पतंग महोत्सव, मकर संक्रांति का महोत्सव होता है जिसका नाम होता है पतंग महोत्सव जयपुर का। पतंग महोत्सव बीकानेर और पतंग महोत्सव जोधपुर। तो पतंग महोत्सव जयपुर का कब? 14 जनवरी को। पतंग महोत्सव बीकानेर के अंदर आका तीज को। पतंग महोत्सव जोधपुर के अंदर कब? रक्षाबंधन। कब आता भी रक्षाबंधन? तो श्रावण की पूर्णिमा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपना आती है मौनी अमावस्या। तो माघ की जो अमावस्या होती है उसे अपन मौनी अमावस्या कहते हैं। जन्म ऋषि मनु, व्रत मौन। नेक्स्ट अपने त्योहार आता है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी कब मनाई जाती है? तो माघ मास की शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी, माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी। पूजा सरस्वती माता का वाद्य यंत्र वीणा, सरस्वती माता को प्रसाद पीले रंग का, सरस्वती माता को विद्या की देवी कहा जाता है। सरस्वती माता को जो मुख्य मंदिर है वो पिलानी, झुंझुनू, पुष्कर, अजमेर। नेक्स्ट अपने जो पुरस्कार है बसंत पंचमी के अंदर, एक गार्गी पुरस्कार जो कि बसंत पंचमी के अंदर माघ शुक्ल मास की पंचमी को दिया जाता है। नेक्स्ट अपने माघ शुक्ल सप्तमी, वेरी इंपॉर्टेंट, छींक माता का मेला जयपुर, ब्राह्मणी माता का मेला सोरसेन बारा या हाड़ौती प्रदेश में। सबसे बड़ा गधों का मेला तो वो कहाँ बढ़ता है अभी? सोरसेन बारा के अंदर। कब बढ़ता है? तो माघ शुक्ल मास की सप्तमी को, हाड़ौती प्रदेश में गधों का मेला सोरसेन बारा के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट अपने एक पूर्णिमा है माघ मास की पूर्णिमा। तो बेणेश्वर धाम का मेला है डूंगरपुर। कब कहाँ लगता है? डूंगरपुर। लगता कब है मेला ये? तो ये माघ मास की पूर्णिमा को। ये ध्यान आपको रखना है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट शिवरात्रि पढ़ेंगे कल।